तो बच्चों चलते हैं अपन बायोट सावर्ट लॉ पे। थोड़ा सा मैं इस बार ना कोशिश यही करूंगा कि जो चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है तो बहुत ज़्यादा उसमें मतलब वी आर नॉट गोइंग टू स्पेंड और डिराइव तो बिल्कुल नहीं करने वाले। अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे कि जो मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको डिस्कस करें, राइट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आ ठीक है। कट ऑफ यार देखते हैं, मतलब मेरे हिसाब से हो सकता है ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट्स मिला के अराउंड 85 80 के आसपास चला जाए। क्योंकि देखो कट ऑफ जनरली लोअर साइड पे ही रहता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 90 95, नॉट मोर देन दैट, आई डोंट थिंक सो, राइट। तो ये बच्चों मैग्नेटिक फील्ड जो है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट, है ना। और ये जो एलिमेंट है बच्चों, जैसे मान लो इस तरह से कुछ करंट कैरिंग वायर है, तो इसमें बच्चों एक छोटा सा डीएल एलिमेंट ले लिया मैंने, है ना, जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये है, राइट। नहीं नहीं, टेंशन मत लो यार, टेंशन मत लो, टेंशन क्यों ले रहे हो यार तुम लोग बच्चे, टेंशन कैसे ले लेते हो। मुझे तो उस वक्त टेंशन का स्पेलिंग भी नहीं पता था यार, जब मैं तुम्हारी उम्र, टेंशन ये क्या होता है ना। पता नहीं बच्चे आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं आजकल। सही बता रहा हूँ मैं आपको, मजाक नहीं कर रहा। पहले मतलब पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि बस बच्चे सोचते थे यार क्या, मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं होता था उनमें, सही में, है ना। आजकल के बच्चे बहुत ब्रेनी हो गए हैं पहले बहुत ज़्यादा सिंपल थी लाइफ, राइट। तो इतना इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, चिल मारो, राइट। और टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों, वो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन ऑफ डीबी हो जाएगा, और दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, इस तरह से आता है, राइट। चेक करो। हाँ हाँ, फोर्स वाला फोर्स वाला टेंशन, हाँ नहीं ये अच्छा है, गुड वन। ये मैं, मेरा डायलॉग मुझ पे ही तुम लगा रहे हो, है। हाँ। तो ये बच्चों, ये इस तरह से बायोट सावर्ट लॉ से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से एट दिस पॉइंट पी, है ना। तो बच्चों इसमें साफ साफ दिख रहा है ना आपको, डीएल क्रॉस आर से डायरेक्शन आ जाएगा। और अगर मान लो अच्छा खासा तार है, ज़्यादा डीएल और आर के बीच में अच्छे अच्छे एंगल्स हैं, तो बड़े आसानी से इससे हम आंसर्स भी निकाल सकते हैं। कैसे आंसर, कुछ चीज़ें मैं ध्यान मतलब बता देता हूँ कि अगर थीटा ज़ीरो है, इसका मतलब बच्चों डीएल इज पैरेलल टू आर, एंड दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब एक और चीज़ ध्यान रख लो कि डीएल जो है वो अगर मान लो ले दे के उस पॉइंट के अलॉन्ग ही हो गया, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जीरो हो जाएगा, राइट। दिस इज समथिंग विच यू मस्ट ऑल रिमेंबर, ओके। और बच्चों इसमें फिर हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला ही सबको पता होना चाहिए, इनफाइनाइट अगर है तो, है ना, इनफाइनाइट ले लेते हैं इसको। तो वो हो जाता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, राइट। अब बच्चों इसमें डायरेक्शन कैसे आती है यार, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज फॉर इनफाइनाइट वायर। ये कोई मत बोलना कि मैंने ये फॉर्मूला पहली बार देखा है, ठीक है, दिल टूट जाएगा मेरा, ऐसा कोई मत बोलना, राइट। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखो आप, तो डायरेक्शन कैसे आ रही है, डायरेक्शन आती है राइट हैंड थंब रूल से। तो आप राइट हैंड का थंब जो है वो करंट के अलॉन्ग, है ना, वायर में जो करंट है उसके अलॉन्ग रख दो, एंड जस्ट लिसन। फिर मैं फंडे देता रहूँगा, जब क्वेश्चन करेंगे ना तो फंडे फंडा देता रहूँगा, डोंट वरी, पूरे टाइम बोलता रहूँगा मैं ना, चुप नहीं होऊंगा। तो यहाँ पे जो अंगूठा है बच्चों, उसको करंट कैरिंग वायर के अलॉन्ग रख दो, तो जो कर्ल आता है ना आपकी राइट हैंड फिंगर्स का, उसके हिसाब से डायरेक्शन आएगा, राइट। तो ये बच्चों ध्यान से देखो आप, अगर मैं इस डायग्राम में देखूं तो इस पॉइंट पे बच्चों ये जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, दैट विल बी अलोंग टेंजेंट, प्लीज चेक, राइट। तो ये हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ऐसे में सपोज यहाँ पे करंट कैरिंग वायर इनटू द बोर्ड है, राइट। तो अपन यहाँ पे इस तरह से बोल सकते हैं कि अगर ये सर्कल लूँ, और ये सबको पता होना चाहिए, मैं ऐसा कुछ नहीं बता रहा जो शायद आप पहली बार देख रहे हो तो वाव फैक्टर ऐसा कुछ नहीं है ना। आपको पता ही होना चाहिए कि ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, राइट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उसका मैग्नीट्यूड म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा। चेक करो सही है, इसमें कोई डाउट है किसी को तो बता देना तुरंत। मुझे लग नहीं रहा कि डाउट होगा, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, जो मुझे लग रहा है कि ये सबको पता होना चाहिए, राइट। हाँ, और इस वाले केस में बच्चों अगर डॉट बना दिया तो डॉट का मतलब बाहर की तरफ करंट है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होगी। इज इट ओके? फटाफट बताओ बच्चों, इज इट फाइन? किसी को कुछ डाउट इसमें? इज इट परफेक्टली क्लियर?
क्लॉकवाइज इन फर्स्ट एंड एंटी क्लॉकवाइज इन सेकंड, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो इसको अपन यहाँ पे डायरेक्शंस जो है उसको उल्टी कर देते हैं। मेंटोस जिंदगी है ना। तो यहाँ पे बच्चों ये बाहर की तरफ करंट है और ये इनटू द बोर्ड। प्लीज चेक। बहुत बढ़िया, बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए। ग्रेट जॉब, सही है। अब तो सही है, परफेक्ट। चेक कर लो। हाँ, अब देखो इसमें देखते हैं कि भाई यहाँ पे अगर मान लीजिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, राइट, जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, और इधर बच्चों एक और इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है जिसमें भी करंट आई फ्लो कर रहा है। तो बच्चों ये मिड पॉइंट जो है इन पे, इसको मैं गोला नहीं मार रहा फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस पॉइंट पी पे बच्चों मिड पॉइंट है ना, तो ये d/2 ले लो, इसको भी d/2 ले लो। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा, फटाफट बताना। देखो क्लॉकवाइज नहीं होगा पहले में बेटा, एवी। अगर मैं अंगूठा बाहर रख रहा हूं, आप रखो अपना बाहर अंगूठा और फिर कर्ल करो, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे ना कर्ल्स। आप अपने हाथ से करो, राइट, अपने हाथ से करो, है ना, और राइट हैंड यूज करना। ओके, हाँ भाई, जीरो आ रहा है क्या? इसका जो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, राइट। और इसका मैग्नेटिक फील्ड बच्चों आप ध्यान से देखो तो अंगूठा अगर रखोगे तो इनटू द बोर्ड आ जाएगा। ये सबको समझ में आ रहा है क्या? इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर में ये वाला जो केस है, प्लीज चेक करिए। और दोनों का डिस्टेंस मैंने आपको सेम दे रखा है। तो पी पे बच्चों फॉर श्योर, इफ यू एनालाइज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू फर्स्ट वायर इट विल बी इनटू द बोर्ड, एंड ड्यू टू सेकंड वायर it will be it will be ऐसे, ऐसे रखो, है ना। तो इनटू द बोर्ड और इसका भी इनटू द बोर्ड ही तो आ रहे हैं दोनों। क्या तुम लोग हैं, जीरो कैसे आ रहा है? एक मिनट देखो, फर्स्ट वायर वायर वन लूँ और ये वायर टू है ना। तो वायर वन की वजह से क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे करंट आई फ्लो कर रहा है, या तुम लोग इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे गलत आंसर दे रहे हो? तो इनटू द बोर्ड आ रहा है। और वायर टू जो है, वायर टू में तुम अंगूठा ऐसे रखोगे तो भी तो इनटू द बोर्ड आ रहा है। कैसे कर रहे हो यार? इतने सारे बच्चों ने गलत आंसर दे दिया, ये कैसे पॉसिबल है? हैं, ये सबने एक नहीं आंसर दिया? नहीं, ये सब अलग अलग बच्चे हैं। ओ माय गॉड, इतने सारे बच्चे गलत, ये तो इंटरेस्टिंग हो गया। तो ये d/2 है और ये d/2 है। तो पहले तार की वजह से बी है, तो दूसरे तार की वजह से भी उतना ही होगा ना यार। तो इसमें आंसर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का? जीरो थोड़ी होगा। 2 टाइम्स μ0I/2 पाई d/2। प्लीज चेक। हाँ, अरे सेम डायरेक्शन जीरो हो नहीं हो वो अलग बात है यार, वो तो हो जाएगा अगर डिस्टेंस सेम है, बट ये तो गलत नहीं होना चाहिए था। ऐसे क्वेश्चन तुम गलत कर दोगे क्या यार एग्जाम में? बहुत ही गलत बात है। ये कैसे हो गया? देखें, एक और क्वेश्चन देखें। ये आई करंट है और यहाँ पे 2I करंट है, ठीक है। मेरे को बताना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा इस पॉइंट पे। अरे यार, हाँ पी। तो ये डिस्टेंस बच्चों डी है और ये वाला डिस्टेंस भी डी है। बिना कोई गलती के बताना इस बार एग्जैक्ट वैल्यू के साथ, और डायरेक्शन भी चाहिए। प्लीज फाइंड। अब 4B, 4B मेरे को कैसे पता? मतलब फोर, अच्छा तुम बी अगर बोलना चाहते हो μ0I/2 पाई डी, बट तब भी वो हम्म, सही तो नहीं लग रहा। टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा और किस डायरेक्शन में होगा? तो इनटू द बोर्ड आ रहा है पहले का, सही लग रहा है इनटू द बोर्ड, है ना। और दूसरे का भी इनटू द बोर्ड, प्लीज चेक करिए। तो पी पॉइंट पर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों, वो डेफिनेटली इनटू द बोर्ड होगा। मतलब क्रॉस निशान लगा देते हैं यहाँ पे, है ना। क्रॉस मीन्स इनटू द बोर्ड। और जो टोटल है वो, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, μ0I/2 पाई। अब यहाँ पे डी नहीं होगा यार, यहाँ पे 2 टाइम्स डी होगा। और दूसरा टर्म होगा μ0I, आई की जगह 2I। अब ये सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है यार, बहुत ध्यान से करिएगा। तो ये जो वैल्यू आ रही है बच्चों, कितनी आ रही है? μ0I/πd तो आ गया कॉमन, तो ये आ गया 1/4 प्लस 1। तो 5/4 μ0I/πd। प्लीज चेक करिए।
ऐसा कुछ आ रहा है क्या? चेक करो। 5/4 का फैक्टर आ रहा है। फिर से गलत कर रहे हो यार। 5/2, 3/2 है। अच्छा, आपने बी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी बोल रहे हो, इसलिए 5/2 का फैक्टर। ओके, हाँ ठीक है, चल जाएगा। बट ये सबको क्लियर है क्या? कोई किसी भी तरह का डाउट? यार बहुत इजी होना, इसमें क्या है यार, इसमें कुछ नहीं दिक्कत आनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अब बच्चों इसमें देखते हैं, अगर फाइनाइट होता, अगर फाइनाइट होता तो क्या होता? फाइनाइट का मतलब कि पूरा इन्फिनिटी पे नहीं है ना। फाइनाइट, फाइनाइट, फाइनाइट पे देखते हैं बच्चों, फाइनाइट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। और ये सबको पता होना चाहिए फॉर्मूला इसका। तो फॉर्मूला जो होता है बच्चों टोटल मैग्नेटिक फील्ड का, एट दिस पॉइंट करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है। प्लीज चेक करिए। और डायरेक्शन के लिए बच्चों वही अंगूठे वाला फॉर्मूला, अंगूठे वाला फॉर्म, राइट हैंड थंब रूल, है ना। डायरेक्शन तो उसी से आ जाएगा, डायरेक्शन फॉर राइट हैंड थंब रूल। गुड जॉब, है ना। जिन बच्चों का सही है, मतलब ये सही होना ही चाहिए यार, ये मतलब इजी पार्ट पे चल रहे हैं अपन, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ें नहीं है। और इजी ही आएगा मेंस का पेपर, बता रहा हूँ मैं आपको। तो आपको गलतियाँ नहीं करनी है ना, मेंस इजी आएगा। तो ये आपको दे देगा बच्चों टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब बच्चों सेमी, अब मैं आपसे ही पूछता हूँ, मैं खुद नहीं बता रहा कुछ, है ना। लेट मी सी कि आप बता पाते हो क्या। तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर का आपको बताना है यहाँ पे फील्ड, इस पॉइंट पे। फिर आपको इस तार का बताना है, जो कि ऐसा कुछ है। दिस एंगल इज 60 एंड दिस एंगल इज 30। और ये आई करंट फ्लो कर रहा है बच्चों, ये डिस्टेंस डी है। और एक छोटा सा चैलेंजिंग देखता हूँ मैं कि कितने बच्चे कर पाते हैं। ये आई करंट है, और यहाँ पे बच्चों ये एंगल 30 है और ये एंगल 60 है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपको बी बताना है। 3 पार्ट, पहले का आ रहा है, हाँ डायरेक्शन भी देनी है आपको। डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से ही आएगा, जो अपन ने इनफाइनाइट से निकाला ना। तो अंगूठा अपना जो है वो आप करंट की डायरेक्शन में रखो और कर्ल मारो राइट हैंड की फिंगर्स को, ठीक है। दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। राइट हैंड यूज करना है हर जगह, है ना। लेफ्ट हैंड सब, मैं तो लेफ्टी हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत आ जाएगा उससे आंसर। राइट हैंड यूज करना है। तो पहले का बहुत ही प्यारा जल्दी से आंसर दिख रहा है मुझे, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, राइट। दिस इज डी, दिस इज आई। तो यहाँ पे अल्फा बच्चों एक तरह से 90 हो गया और बीटा यहाँ पे 0 हो गया, राइट। सो दिस इज फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट के लिए म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। ये भी इजी है ना। इसमें आपको अल्फा को 60 रखना है और बीटा को 30। तो मैं रख देता हूँ, इसमें अब टाइम पास नहीं कर रहा। तो म्यू नॉट आई बाय 8 पाई डी साइन 60 में अब √3 बचा और साइन 30 में 1 बचा। चेक करिए, हाँ गुड। अब इसका ढंग से बताना है यार। थर्ड का देखें। एस टी बेटा आपने दिया है √3 - 1/2b। ओके, हम्म, गुड जॉब, सही लग रहा है। थर्ड का म्यू नॉट आई बाय 8 पाई डी। ना 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 ना, ऐसे नहीं कर सकते इसमें कि अल्फा माइनस बीटा के हिसाब से ले लिया। अरे बिल्कुल बिल्कुल, सवाल भी करेंगे, डोंट वरी यार, टेंशन ही मत लो, है ना। √3 - 1। अब देखो इसमें बच्चों ध्यान ये रखना, आप इसमें गलतियां मत करना। इस तरह का क्वेश्चन आता है अगर, है ना। तो देखो इसमें छोटा सा करंट कैरिंग वायर है, इस तरह से पड़ा है कि वो बच्चों हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 बना रहा है और ये वाला हॉरिजॉन्टल से एंगल 60 बना रहा है। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे बच्चों, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, देखिए अल्फा की जगह यहाँ पे क्या होगा, अल्फा तो ऊपर तो है ही नहीं तार, तो पूरी तरह से वो नीचे है। और अल्फा इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द टॉप पॉइंट ऑफ दैट वायर। तो टॉप पॉइंट जो है बच्चों, ये बना रहा है एंगल 30, बट ये उल्टा डायरेक्शन में आ गया, तो साइन ऑफ -30 डिग्री आ गया। और बच्चों बीटा तो नीचे वाले एंड से है, तो वो तो अपना 60 नीचे की तरफ ही है, तो ये आ गया साइन 60। एंड दैट विल गिव यू √3 - 1/8 पाई डी इंटू म्यू डी, म्यू आई सॉरी। चेक करो, चेक करो, राइट। इज इट फाइन, क्लियर है सबको? इस तरह के सेगमेंट्स जो हैं वो आप बहुत मल्टी क्वेश्चंस, मल्टी चीज़ें हैं, मतलब उसमें भी आती हैं। ये जो अपना यार क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकालते हैं अपन, उसमें भी आ जाता है ना। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर
ये भी पता होना चाहिए। आई करंट है, आर रेडियस है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो गया एन इंटू म्यू नॉट आई बाई 2r। कहाँ पे होता है ये? सेंटर पे है ना, ओनली एट सेंटर। ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ सेंटर पे, राइट। और एक बच्चों होता है कॉइल का ऑन इट्स एक्सिस एक्स डिस्टेंस पे। ये फॉर्मूला कितने लोगों को आता है चेक कर लेते हैं। ये पूछता हूं मैं आप लोगों से कि किसी को आता है क्या ये फॉर्मूला? हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस फॉर्मूला? डायरेक्शन जो होगा, हाँ मतलब मैंने डायरेक्शन के लिए नहीं बनाया था ये, तो मैंने जस्ट एक पॉइंट के लिए बनाया था, बट ठीक है आप सही बोल रहे हो। दैट डायरेक्शन विल बी इनटू द बोर्ड। इसमें कैसे डायरेक्शन निकालते हैं सर? जस्ट कर्ल योर राइट हैंड्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अंगूठे का डायरेक्शन आपको बच्चों दे देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर क्लॉकवाइज है तो अंगूठा आएगा आपका इनटू द बोर्ड, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो अंगूठा आपका आएगा आउट ऑफ बोर्ड। तो ये हो जाएगा डायरेक्शन, राइट। हाँ भाई, इसका आंसर क्या होगा? म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर अपॉन 2r² प्लस x² की पावर 3/2। ऐसा कोई फॉर्मूला देखा है क्या आपने? याद है क्या इस तरह का एक फॉर्मूला? कितनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे। इट्स सो लवली टू सी कि आप में से कितने बच्चे मेहनत करके लिख रहे हैं इतना मुश्किल फॉर्मूला। आप, हाँ मतलब अच्छी बात है, आई लाइक इट। सही है ये सर। एन टर्न्स हो तो एन से मल्टीप्लाई कर देना। अगर एन टर्न्स हैं तो एन से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ध्यान रखना है, इसको भूलना मत। अच्छा, इसमें डायरेक्शन कैसे आती है? इसमें भी राइट हैंड थंब रूल ही लगाते हैं। तो कर्ल योर राइट हैंड फिंगर्स, कर्ल योर राइट हैंड फिंगर्स। तो इसमें डायरेक्शन अगर मान लीजिए इनटू द बोर्ड जा रहा है करंट, तो इस तरफ आ जाएगा फील्ड, है ना। सेम लॉजिक, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एन जो है दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। लिखने में टाइम लगता है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, राइट। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.